आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम आज हो चुका 3 शिफ्ट के अंदर। और अब आपके जो है वो सवाल दिमाग में चल रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सभी लोग कंटिन्यूसली पेपर देने के बाद में एक ही कमेंट शो हो रहा है कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो नंबर आएगा या नहीं आएगा ये मुझे पता नहीं, पर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूं। और कट ऑफ का भी एक जरिया होगा सर कि सर प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई है। 2014 में आरआरबी का पेपर हुआ, 2019 में पेपर हुआ, उन पेपर को देखते हुए क्या कट ऑफ रही है और इस पेपर को देखते हुए क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहां पे 2014 और 2019 की कट ऑफ की बात करते हैं तो मैं आपको ले चलता हूं 2019 में। 2019 की अगर गुवाहाटी रीजन की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर यूआर में 66.14 थी। नेक्स्ट आप एससी की 60, एसटी की 62, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 55 गई थी। सर किस रीजन की? गुवाहाटी के रीजन की बात कर रहे हैं अपन। तो ध्यान दीजिएगा 100 में से जो कट ऑफ गई है वो 66 गई है। कितनी गई है? 66। हाईएस्ट जो है वो 66 है। अब आगे कंपैरिजन देखिएगा सर, अगर आप 66 और ओबीसी में कंपेयर करें तो 3 नंबर का फर्क है मेरिट में। क्लियर हो गया? फिर ओबीसी और एससी एसटी में बात करें तो 3 नंबर का फर्क है। नेक्स्ट आप अगर ईडब्ल्यूएस का करें तो सर एससी से 5 नंबर कम है। राइट, तो अगर अपन कह रहे हैं ज्यादा का डिफरेंस नहीं है सर हर कैटेगरी के अंदर, जनरल की जो मेरिट है उससे 3-4 नंबर ओबीसी की कम है, उससे 3-4 नंबर जो एससी एसटी की कम है, और ईडब्ल्यूएस की लगभग एससी एसटी के इक्वल की बात करते हैं। क्लियर? तो ये तो गुवाहाटी रीजन का था। नेक्स्ट अगर बात करें आगे तो सर ये सिकंदराबाद 2019 की कट ऑफ है। ध्यान दीजिएगा सिकंदराबाद 2019 की कट ऑफ है। इसमें कहा कि सर यूआर की 64% थी, एससी की जो है वो थी नहीं, एसटी की सीट 61%, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस 48। नेक्स्ट आपका यहां देखो कितना डिफरेंस है, ओबीसी और यूआर की लगभग इक्वल है। नेक्स्ट आपका ओबीसी और एसटी के अंदर देखो 3 नंबर का फर्क है। हर जगह पे आप पकड़िएगा ये इतना ही डिफरेंस रहेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, सभी में एकदम टक्कर की जो है वो रहती है, मारा मारी रहती है कि सर मेरिट ज्यादा जो है वो यूआर से थोड़ी सी कम कम रहेगी, पर टक्कर में ही रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन कह रहे हैं सर 2019 इलाहाबाद की मेरिट जो है वो साहब आसमान छूली थी। ध्यान दीजिएगा 100 में से 89, अरे सर यहां पे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस हुई थी। ध्यान दीजिएगा यहां पे ओबीसी की 73, एससी की 65, एसटी की 62, ईडब्ल्यूएस 67। अब देखो यहां से एससी एसटी से इसका लेवल बढ़ गया ईडब्ल्यूएस का। क्लियर हो गया? पर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 1-2 नंबर 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। ये 2019 की बात की। नेक्स्ट अगर बात करें सर सभी में कट ऑफ क्या है, लगभग 65 के करीबन है, और यहां पे सिर्फ एक अगर इलाहाबाद को छोड़ दें तो। नेक्स्ट बात करते हैं सर 2014 की अगर मैं बात करूं भोपाल की, तो यहां पे ये कह रहे हैं कि सर तो 81%, 63 से 81% तक जनरल का हुआ, ओबीसी का हुआ 58 से 63, फिर अपन बात करें 59 से 62 का सिलेक्शन हुआ आपके एससी में, और 53 से 58 लगभग वही बात है सर। देख लो यहाँ पे 81 से 63, इसका मतलब है कि सर 63 वाले का सिलेक्शन हुआ ना जनरल में, तो अपन कह रहे हैं कि सर यहाँ पे 63 से लगा के 65 तक का सिलेक्शन 100% हो जाना है जनरल का कैंडिडेट का। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 2014 की कट ऑफ की, तो सर अब ले रहे हैं बात चेन्नई की। चेन्नई में ध्यान दीजिएगा सर आंकड़ा कह रहा है 71.90 मतलब 72। नेक्स्ट एससी का हुआ, कोई वैकेंटी नहीं थी सीट, 48 एसटी का, देखो यहां पे एकदम डाउन आ गई एसटी के अंदर। फिर आपने ओबीसी कोई वैकेंट नहीं थी। नेक्स्ट बात करें 2014 के मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई में अनरिजर्व्ड 74, ओबीसी 70, एससी 66 और एसटी 52। अरे सर लगभग देखो सर 4-4, 5-5 नंबर का हर कैटेगरी में फर्क है, इससे ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सर बात करते हैं यहां पे कि सर अभी जो पेपर हुआ है, अभी इन 3 शिफ्ट में पेपर हुआ उसका क्या है, तो उनका एनालिसिस हमने निकाला, बच्चों से बात की तो लगा कि सर फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें नर्सिंग इजी थी, नॉन नर्सिंग हार्ड थी। सेकंड के अंदर कह रहे हैं सर सेकंड शिफ्ट में दोनों ही हार्ड थे सर, नर्सिंग भी हार्ड थी, नॉन नर्सिंग भी हार्ड था। थर्ड वाला कह रहा है कि सर नर्सिंग के ठीक थे पर नॉन नर्सिंग के तो जो है वो पूरा ही गुड़ गोबर हो गया हमारा,
अरे सर ऐसी कोई नॉन नर्सिंग पूछते हैं क्या? इससे तो बढ़िया जो है सीएचओ का पेपर आता है। सर समझ में ही नहीं आता क्या पूछना चाह रहे हैं। एसएससी का पेपर करा रहे हैं या आईएएस का पेपर करवा रहे हैं, सब धाराएं पूछ रहे हैं, किसमें जो है वो प्रेसिडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, किसमें जो है वो आप इस धारा में कौन से वोट दे सकते हो। अरे सर ये हमारे को क्या मतलब लेना देना। तो आप ध्यान रखिएगा कि नॉन नर्सिंग पोर्शन बहुत हार्ड था तीनों ही शिफ्ट के अंदर, राइट। तो अगर अपन उस 100 में से उस 30 नंबर को अलग कर दें तो 70 नंबर बचे सर नर्सिंग वाला। और नर्सिंग में लगभग अगर आपने सवाल किए तो सब सिंगल लाइनर सवाल थे। क्लियर हो गया। तो अगर अपन एक्सपेक्टेड की बात करें तो अपन कह रहे हैं कि सर यूआर की जो मेरिट रहने वाली है वो आपकी 65 मार्क्स की रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? यूआर 65। क्लियर हो गया भैया। अब 65 से 70 हद हो गया सर 70। अगर कोई पेपर इजी भी था तो भी 70 मेरिट जाएगी, इससे ज्यादा जनरल की मेरिट नहीं जाएगी, किसी भी रीजन की ले लो। क्लियर हो गया। तो 65 से लगा के 70 तक यूआर की जाएगी। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो 60 से लगा के 65 तक ओबीसी सल्ट जाएगी। क्या होगा सर? 60 से 65 ओबीसी सल्ट जाएगी। और अगर अपन एससी और एसटी की बात करें तो लगभग डिफरेंस जो है वो उतना ही रहना है, पर यहां पे 55 ही जाएगी। ध्यान दीजिएगा 55 ही जाएगी। तो यहां पे भी 5 नंबर का डिफरेंस 55 से 60% का डिफरेंस रहेगा। और नेक्स्ट आपका अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सर लगभग 52% तक जाएगी। कितना? 52% तक। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस पेपर की, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, कैसा भी हो। अगर इतने मार्क्स आ गए तो 101% है आपका सिलेक्शन है सर। इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही मैंने एनालाइज किया है। जो बच्चों ने पेपर बताया कि सर पेपर इस तरह का था, इस ढंग का था, इससे मेरिट ज्यादा नहीं जाएगी। अब अगर किसी ने पूरा पेपर खरीद लिया हो तो बात अलग है भैया, पर इस एनालाइज से छूट नहीं सकता। जो बच्चों ने बताया है, इतने बच्चों से बात की है, राइट, और एनालाइज यही निकलता है कि सर इससे मेरिट ज्यादा जो है वो पंच नहीं करेगी। ये मेरा दावा। सेकंड, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर मेरिट तो ये हो जाएगी, आपने बता दी, इस मेरिट में हम स्टैंड भी कर रहे हैं, इतने सवाल किए और इतने राइट भी हो रहे हैं। अब सर चिंता है रिजल्ट की, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको जो है वो वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आपको जो है वो अगले ही दिन जो है वो आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि कब रिजल्ट जो है वो आने वाला है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, और मैं भी उम्मीद ही आपको कह रहा हूं सर इसका जो है वो आप इस टाइम में ये शेड्यूल आ सकता है, इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। जिससे होगा क्या? अरे सर आप अगर किस मेरिट में नहीं आ रहे हैं तो आपको वापस जी जान लगा के तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। अरे सर नॉर्सेट देना है, जीएमसीएच देना है सर, नेक्स्ट आपका सीएचओ का पेपर देना है, आपको केजीएमयू का पेपर देना है, आप उनका तो तैयारी करें। अगर आप इसमें नहीं आ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा नीचे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए और जोर शोर से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सर अगले रिजल्ट की आप अगर बात सुनोगे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब आएगा तो आपकी हवाइयां उड़ जाएगी सर। क्लियर? तो आगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए एनप्रेप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे समय से समय जो है वो आपको क्या मिलते रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप अपडेट होते रहे। थैंक यू सो मच।